सभी का अपनी कंप्यूटर क्लास में। तो आज हम बात करेंगे अपने हैंडलिंग लॉ के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिडिटी चली थी, इसे आगे की मतलब पीछे के 2 पॉइंट मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये पॉइंट मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला था अगली वीडियो में आज हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान दो कि ये क्या चीज है और हम हैंडलिंग लॉ को कंप्लीट हैंडलिंग लॉ को एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफी याद है। वैसे काफी सारे मेथड भी आते हैं, थ्योरी भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। वैसे काफी सारे कुछ बनते हैं, अच्छे से देखो, चलो देखते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? हैंडलिंग लॉ है। तो यानी कि हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, तो जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसके प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो बताया किसने? हेनरी, जो साइंटिस्ट ने बताया। हेनरी का ना, वो साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने बताया, तो इसलिए नाम से बता दिया, लॉ उन्होंने दिया था, उनके नाम से बता दिया हेनरीज लॉ, ठीक है। अब ये देखो, तो हेनरीज लॉ क्या चीज है? अभी सारी बात याद है, दो बात देखो, that the solidity of gas in a liquid at given temperature, तो टेम्परेचर देना है, उसकी बात चलिए। given temperature it is directly proportional to its partial pressure at which it is dissolved, ठीक है। तो यानी कि जो तुम गैस उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा उसके प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। तो यानी कि ये मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम T प्रोपोर्शनल टाइम लिख सकते हैं। जब प्रोपोर्शनल यहां से हटेगा तो कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट का नाम होता है pH, और pH का बोलते हैं क्या? हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे T कौन है? तो T द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के साथ में क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। T is the partial pressure of gas in equilibrium with the solution. अब pH कौन है? pH is Henry's loss constant. इसको हम Henry's constant भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे chi कौन है? ये chi है। अगर मुझे chi बनाना है, अच्छी बात है, बनाए तो x बना के बना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं x से काम चला रहा हूँ, तो ये क्या है? x is the mole fraction of the unreacted gas in the solution, ठीक है। तो यानी कि उनका बात ये ध्यान रखना कि जो तुम लोग डिसॉल्व कर रहे हो, गैस तुम डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, वो गैस उस लिक्विड से केमिकली रिएक्ट ना करे। तो यहाँ बोला है कि chi is the mole fraction of the unreacted gas in the solution। तो सॉल्यूशन के अंदर जो गैस में डाल के डिसॉल्व कर रहे हैं, वो अनरिएक्टेड होना चाहिए, वो रिएक्शन ना करे। अब देखो, तो प्रेशर से क्या इफेक्ट हो रहा है, वो चीज यहाँ पर देखो अच्छे से। इंक्रीजिंग इन प्रेशर, इंक्रीजिंग सॉलिडिटी। जब तुम लोग प्रेशर डालोगे तो उसकी जो गैस में तुम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसकी सॉलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्शन गैस सिस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितना फ्रैक्शन होगा हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शन गैस बोलते हैं उसको। यहाँ लिक्विड है, इसके अंदर गैस है, प्रेशर बनाओगे तो गैस लोग उसमें डिसॉल्व होगी। जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सॉलिडिटी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। मतलब ये है कि अगर तुमने उसकी प्रेशर को, तुमने अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो जो सॉलिडिटी है उसकी वो भी हो जाएगी उसकी इंक्रीज, ठीक है। यानी कि समझ गए बात? चलो अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं। डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज सॉलिडिटी, उसका जस्ट उल्टा है। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो सॉलिडिटी इंक्रीज होगी, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो सॉलिडिटी डिक्रीज होगी। तो पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तो गैस जो मॉलिक्यूल में जाता होगा, यहां देखो कम थे, हां। तो ये देखो एक बार इसको समझो। अब ये क्या है? मूवेबल फ्रैक्शनलेस पिस्टन है, ये पिस्टन इसे क्या बोलते हैं? मूवेबल, मतलब फ्रैक्शनलेस बोलते हैं। और ये मैंने कौन गैस है और ये कौन लिक्विड है जो कि इक्विलिब्रियम में है। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है यहां पे, ये वाला सिंबल जो है वो इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो गैस की सॉलिडिटी इंक्रीज होगी, और प्रेशर डिक्रीज कर दोगे उसकी सॉलिडिटी वो डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन, तो सिंबल इसका है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबल होना जरूरी है। अब देखो characteristics of Henry's law constant, तो ये characteristics है, एक बार देख लेते हैं। सेम यूनिट एज that of pressure torque और बार। तो ये हेनरी जो प्रेशर है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है उसकी यूनिट जो है वो प्रेशर की समान होती है। तो टॉर्क बार में या फिर एटीएम में भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर टॉर्क का चीज बता दिया, लेकिन एटीएम भी चलता है और एमएच भी होता है, ठीक है। अब देखो, तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट pH फॉर द सेम सॉल्वेंट। तो जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व करना है ना, तो अलग-अलग गैसों के लिए pH जो है वो अलग-अलग होता है, अलग-अलग होता है। बेशक सॉल्वेंट जो है वो सेम बना है, लेकिन गैस को या उसका जो pH वैल्यू अलग-अलग होगी, ठीक है। जो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट pH फॉर द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट बेशक सेम हो, लेकिन उसमें गैस को डालना है तो सबके लिए pH वैल्यू डिफरेंट होगी, अलग होगी, ठीक है। pH value of gas is different in different solvent, ठीक है। तो जो अगर सॉल्वेंट भी डिफरेंट है तब भी क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो pH value of gas is different in different solvent, तो अलग सॉल्वेंट में मतलब गैस एक ही है, उसे किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो तब उसका आ गया pH, ठीक है। और अगर एक सॉल्वेंट है अलग गैस में डालोगे तब भी pH वैल्यू अलग आएगी, ठीक। अब देखो डिपेंड करता है pH यानी कि हेनरी कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो pH की वैल्यू क्या वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां देखो, तो हायर द वैल्यू ऑफ pH ऑफ गैस लोअर विल बी इट्स सॉल्युबल। तो pH की वैल्यू जितनी हाई होगी उसकी सॉलिडिटी क्या होगा उतनी हो जाएगी। pH ऑफ गैस लोअर विल बी इट सॉलिडिटी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यहां पे, अब ग्राफिक एनालिसिस थोड़ा सा ये भी देख लो, लेकिन हेनरीज आइसोथर्मल, ठीक। देखो प्लॉट ऑफ T वर्सेस chi इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप इक्वल टू k यानी कि k मतलब अगर तुम लोग प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट करते हो ग्राफ को, ये ग्राफ प्लॉट करना है तो लाइन में स्ट्रेट लाइन लेगी, स्ट्रेट लाइन होगी वो होगी क्या, k स्लोप, ठीक है। अब यहां देखो तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है, अगर तुम अलग-अलग टेंपरेचर पे लोगे तो तुम्हें अगली लाइन दिखाई देगी, और तो इनके लिए k की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो T1 T2 और T3, अगर T1 का टेंपरेचर ज्यादा है T2 कम है T3 और कम है, तो इनके लिए pH जो है 1 वाला वो ज्यादा होगा, pH कम होगा तो k3 वो भी कम होगा। तो ये मैं बता देता हूं कि टेंपरेचर जब हाई होगा तो pH भी उसका हाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोट वाली नोट कर लेना, इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन ऑन, देखो अभी नोट वाली चीज है थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो क्या चीज, इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिसॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि जो गैस है ना वो गैस को अगर तुम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उसकी वॉल पे प्रेशर लगाते रहता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने डिटेल में क्या लिखना ध्यान दें। तो हेनरीज लॉ अप्लाई टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैसेस, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशन कौन से बात देखो। टू इंक्रीज द सॉलिडिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या सोडा की बोतल है उनके अंदर तुम्हें CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व करनी है तो तुम्हें उस बोतल को हाई प्रेशर पे सील करना पड़ता है। तो कभी नोटिस करके देखना जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलने के मुझे आवाज आती है तो वहां की गैस होती है, बिकॉज उस गैस को मतलब बोतल को जब सील किया गया था तो उसमें CO2 का प्रेशर बहुत हाई रखा गया था, तब जाकर उसमें CO2 में वो बचे अच्छे से। तो जितनी ज्यादा CO2 में डालोगे तो उतना ज्यादा प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस
देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो लोग बहुत ऊंची पे रहते हैं, पहाड़ों ग्राउंड पे रहते हैं, तो उनकी जो एयर है वहाँ पे ऑक्सीजन में कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। किनकी तुलना में जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो लोग नीचे रह रहे हैं, उनकी तुलना में बात करें तो जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनसे बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं लोग, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर वो कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, इसीलिए उन्हें बीमारी आती है, नाम होता है उसका अनोक्सिया, ठीक है। स्कूबा डाइवर टैंक आर रिलेटेड विद हीलियम गैस। अब स्कूबा डाइवर होते हैं, यानी कि जो लोग समुद्र में जाते हैं, नीचे तैरते हैं, जैसे वगैरह जाते हैं, बहुत नीचे रहते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने टैंक में हीलियम गैस भी साथ में लेकर जाते हैं। अब क्यों लेकर जाते हैं? बिकॉज जितना अंदर जाओगे तो अंदर जाओगे तो पानी का जो प्रेशर है, यानी कि उसके अंदर गैस घुली है, वो तो गैस हाई प्रेशर लगाएंगे, पास प्रेशर बहुत अधिक होगा, जब उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा, तो जो बंदा उसमें गया अंदर तैरने, कोई भी काम करने जाएगा अंदर गया, तो ऐसी बात है गैस का जो पार्शियल प्रेशर वो हाई है, तो उसकी बॉडी पर भी हाई प्रेशर लगेगा, तो जब बॉडी पर हाई प्रेशर लगेगा तो जो ब्लड की वोकैबुलरी वो क्या जाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वो चौक हो जाएंगी, और चौक हो जाएंगी तो जो बंदा उसमें गया है तो मर जाएगा। तो नाम है इसलिए होता है इसके अंदर ऑक्सीजन के टैंक में हीलियम और नाइट्रोजन गैस दोनों लेकर जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलो इससे वो बच जाते हैं। अब देखो तो लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉजेस अनोक्सिया, मैंने बताया अभी कि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर कम है तो उनकी ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जब उनकी ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बीमारी बन जाती है, बीमारी का नाम होता है अनोक्सिया, ठीक है। अब देखो तो स्कूबा डाइवर मस्ट गो विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर, समझ। तो अंदर गया ना तो अब हाई प्रेशर में ब्रीथिंग करेगा, ऑक्सीजन के अंदर जाएगी, सिलेंडर में क्या होगा, जो अंदर जाएगी तो हाई प्रेशर का होगा, तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी, तो प्रेशर जब हाई होगा तो सॉलिबिलिटी भी हाई रहेगी, तो ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस इन द ब्लड व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन द डाइवर कम्स टुवर्ड द सरफेस, द पार्शियल प्रेशर toward the surface, the pressure decrease and result in formation of nitrogen bubbles in blood, ठीक है। तो मैं कहा कि जो अंदर गया ना बंदा तो उस पे प्रेशर बहुत हाई लगेगा, तो हाई लगेगा तो वो अंदर ऑक्सीजन भी ले रहा है, सिलेंडर है अंदर ऑक्सीजन भी ले रहा है, ऊपर से प्रेशर भी हाई लग रहा है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है, ठीक है। यानी कि वहां पे बबल्स बनने लग जाते हैं, वो नाइट्रोजन के बबल्स सांस से बाहर निकलते हैं। अब देखो तो द बबल्स ब्लॉक्स द कैपिलरीज ना, तो क्या होगा, जो बबल्स बनेंगे ना वो बबल्स क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे कैपिलरी को, तो यानी कि ब्लॉक द कैपिलरी एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स दैट आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, जो कि लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है। अच्छा अब होता है टू अवॉइड बेंड्स, जो कैपिलरी चॉक हो रही है उनको बोलते हैं बेंड्स, तो ये कहते हैं तो उसे अगर बचना है तो टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद डायनामिक हीलियम गैस, ठीक है। यानी उसे अगर बचना है तो हीलियम गैस सामने जाएगी, हीलियम गैस सामने जाएगी तो कैपिलरी में जाएगी, मतलब कैपिलरी जो है उसके अंदर जाएगी तो बाहर की तरफ प्रेशर भी लगेगी, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है पानी के अंदर जो व्यक्ति को प्रेशर लग रहा है तो वो प्रेशर उसकी बॉडी पे लग रहा है, और ये कैपिलरी से अंदर जाएगी जो ब्लड के अंदर गई है तो ये अंदर कैपिलरी प्रेशर लगेगी, तो बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो अंदर प्रेशर लगेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा, इसीलिए बंदा बचा रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, अब इसकी क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, तो हेनरी लॉज इज अ वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, तो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी ये एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या एप्लीकेबल देखो, प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए भाई। दूसरी बात टेंपरेचर इज नॉट टू बी लो, टेंपरेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। तो द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, मैंने बताया था कि सॉल्वेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन की नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या उसका, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, तो गैस जब वो उसके अंदर जाकर डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो है तुम्हारा हेनरी लॉ कंप्लीट डिफरेंस हो चुका। इसी बात हम करेंगे वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हो सकता है कि हेनरी लॉ के बारे में कुछ समय के लिए हम एनसीईआरटी वगैरह के वो करेंगे, उसके बाद हम वेपर प्रेशर पे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें जिससे और लोग तक पहुंच पाए, ठीक है। तो फिलहाल ये इतना काफी है, तो फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में, अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।